ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने कल एक ट्वीट में और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जो कल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 5 बड़ी बातें आई थी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको इस समय बैकड्रॉप पर नजर आ रहा है कि जो लगातार रोजाना कवरेज हो रही है भारत में, उसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से उसे पोर्ट्रे कर रहा है, क्या कह रहा है भारत पाक के बीच कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर वायलेशन, इन तमाम चीज़ों पर इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 5 बड़ी बातें। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह कहा गया कि 3 दिन में पाकिस्तान के 40 सैनिक मार गिराए गए, उनके विमान भी मार गिराए गए, हमारे सैन्य ठिकाने और सभी पायलट सुरक्षित हैं। ऑपरेशन के बाद घुसपैठ की कोशिश की गई जिसमें पाक सैनिक भी हो सकते हैं, ऐसा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो और भी बड़ा प्रहार भारतीय सेना की ओर से किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमने अपना मकसद पूरा किया और जो हमें अचीव करना था वो हमने किया। टारगेट सेट करके हमने आतंक के ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया। और ये तमाम बड़ी बातें थी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में क्या छपा। एक चीज़ और बता दें ये पूरी बातचीत शुरू करने से पहले कि इंटरनेशनल मीडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर देश अपने अपने नज़रिए से उस खबर को देखता है। भारत का नज़रिया क्या अलग हो सकता है, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस का नज़रिया उनके देश के हिसाब से होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स अपने तरीके से लिखता है, तो सबका एक नज़रिया है। तो वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके नज़रिए को सही या गलत नहीं कह रहे, वो नज़रिया सिर्फ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे विभावरी? शुरुआत न्यूयॉर्क टाइम्स से करते हैं। अमेरिका का मीडिया संस्थान है। आप नज़रिए की बात कर रहे थे। इनकी जब आर्टिकल पढ़ा तो काफ़ी हद तक प्रो पाकिस्तान लग रहा था। मतलब लग नहीं रहा था कि ये एक अमेरिकन मीडिया कंपनी का और आर्टिकल न्यूट्रल ग्राउंड पर भी हाँ, नहीं। न्यूट्रल भी वो नहीं था। शुरुआत जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यूएस के, उनके एक जो अनाउंस उन्होंने किया था 11 मई को कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर है, और उन्होंने जिस तरह से पूरा क्रेडिट लिया कि हमने करवाया हर चीज़, तो वो इन्होंने भी लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि अमेरिका ने जब मीडिएटर वाला एक रोल निभाया उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ। उसके बाद जो इन्होंने बिना कोट करते हुए एक स्टेटमेंट छापा है वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के किसी मीडिया कंपनी का आर्टिकल हो। उन्होंने लिखा है इंडिया लॉस्ट एयरक्राफ्ट इन एक्सचेंजेस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे किसी भी मीडिया ब्रीफ में हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने किसी भी मीडिया ब्रीफ में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि हमारे कोई भी मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हैं वो लॉस्ट हुए हैं या डैमेज हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि भारत ने अपने 2 एयरक्राफ्ट हैं वो उनके लॉस्ट हो गए हैं, जो कि भारत के एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक थे। और आपको बता दें यहाँ पे जो एक पक्षपात नज़र आ रहा है कि जो बहुत ही प्रो पाकिस्तान अपना नज़रिया जो सामने रख रहे हैं। यही कारण था इन्होंने जो हेडलाइन दी थी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो इन्होंने आतंकवाद शब्द लिखने से ये बहुत कतरा रहे थे। अपने हेडलाइन में इन्होंने टेररिज्म शब्द की जगह इन्होंने मिलिटेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था। तब इन्हीं की सरकार ने हड़काया था कि जब आतंकवाद की बात आती है तो आप सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। और इन्होंने लिखा कि शुरुआत में तो यूएस इस मामले से पीछे था, दोनों देशों के मामले से, लेकिन जब उसे लगा कि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये दुनिया में एक टेंस सिचुएशन पैदा कर सकता है, तब जाकर यूएस ने इसमें इंटरफेयर किया। पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। डॉन इनका जो मीडिया संस्थान है उसने ये क्लेम किया है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कम हुआ है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी का इन्होंने जिक्र किया है कि तनाव के इतर ये जो जल समझौता हुआ था इस पर पाकिस्तान को विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी और जो पानी की ज़रूरत है काफ़ी हद तक इस ट्रीटी पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक बात और बता दें कि जिस जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से अखबार में ये दावा किया गया कि अमेरिका का इसमें सहयोग रहा, वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे सेना के प्रवक्ता, उन्होंने ये साफ तौर पर
कहा कि दोनों डीजीएमओ के बीच में फ़ोन कॉल हुई और भारतीय सेना की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बताया गया कि इनिशिएट किया गया, रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान की ओर से और वहाँ से कॉल आया, जिसके बाद दोनों डीजीएमओ के बीच में बात हुई, तब जाकर ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ। तो आप पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के वर्जन में और जो डॉन खबर लिख रहा है, क्लेम कर रहा है, दोनों के वर्जन का अंतर समझ सकते हैं। तो यही हम आपको इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से छाप रहा है, कैसा उसका नज़रिया रहता है, वो भी आप दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। इस वजह से हम लगातार हर दिन इस तरह के वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। अब किस देश की बात? ब्रिटिश का मीडिया है ये, दी गार्डियन, इस पर आते हैं। इन्होंने लिखा है, एक तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो अनाउंसमेंट हुआ था सीज़ फायर, उसके बाद भी भारत के कुछ हिस्सों में सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से देखा गया। उसके बाद भी धमाकों की आवाज़ आती रही थी। फिर जो प्रेस ब्रीफ भारत में हुआ था उसका जिक्र करते हुए इन्होंने बताया है कि तनाव तो कम हो गया है, लेकिन भारत का कहना है कि अगर उनकी तरफ से दोबारा उल्लंघन होता है या किसी भी तरह की शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो भारत उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। ये जो भावानुवाद है उनके आर्टिकल का। और साथ ही उन्होंने प्रेस ब्रीफ के एक और कोट अनकोट करते हुए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान पहला, मतलब दोनों में पाकिस्तान पहला देश था दोनों देशों में जिसने सीज़ फायर के लिए अपना, मतलब आगे उन्होंने ये प्रपोजल रखा। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो बातें कही गई थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को कॉल किया गया, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि सीज़ फायर पर बात करनी चाहिए कॉमन ग्राउंड पर आकर। तो जैसा कि गार्डियन ने रिपोर्ट किया है वो भी हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे भारतीय सेना ने कल कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई की शाम 7 बजे ही सीज़ फायर तोड़ दिया था। इसके बाद हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा है, 11 मई की रात तक हम इंतज़ार करेंगे, आगे कुछ किया तो बड़ा प्रहार करेंगे, ऐसा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया। और आज 12 मई है, 12 मई को दोपहर में दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बात होनी है, टेलीफोनिक बातचीत होगी, उसमें क्या निकलता है वो भी आप तक लेकर आएंगे और इसमें सीज़ फायर वायलेशन के मुद्दे पर चर्चा ज़रूर होगी। गार्डियन ने एक और इनका ऐड कर देते हैं, इन्होंने भी उस चीज़ का जिक्र किया है कि पहले तो जो वैंस का जवाब आया था, इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बोला था ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम इस पे बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब यूएस को लगा कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देश मतलब दुनिया में इसका बुरा असर पड़ सकता है, तब उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर किया। वेंस मतलब जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। दर्शकों को थोड़ा और आसान। चाइनीज़ मीडिया संस्थान है ग्लोबल टाइम्स, उसका मतलब इन्होंने अपना खुद का जो विचार है वो रखने के बजाय इन्होंने दूसरे न्यूज़पेपर्स को कोट करते हुए लिखा है। इन्होंने अपने चाइनीज़ एसोसिएट प्रोफेसर हैं शी चाओ, उन्हें कोट करते हुए एक चीज़ उन्होंने लिखी है, वही मतलब इसमें भी काफ़ी हद तक वैसा डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही लिखा, मतलब हमने सब करवाया, अपना क्रेडिट लेते हुए कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब चाइना ने दोनों देशों से बात की और फिर हमने शांति दोनों देशों के बीच में स्थापित की। तो वो ये तो कमाल ही हो गया। अब क्रेडिट पहले अमेरिका ले रहा था, अब चाइना भी क्रेडिट लेने लगा। दोनों का क्लेम है कि हमने जो है ये सीज़ फायर रुकवाने में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वैसे तो ग्लोबल टाइम्स की कवरेज लगातार जब भी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल टाइम की कवरेज न्यूट्रल के बजाय प्रो पाकिस्तान नज़र आती है। तमाम आर्टिकल्स में हमने देखा और डे वन से जो अभी तक कवरेज हो रही है वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है शिन्हुआ, उसकी अगर आप कवरेज देखें तो प्रो पाकिस्तान है। और अब यहाँ क्लेम किया जा रहा है कि चाइना का कंट्रीब्यूशन। और इसी आर्टिकल में एक और चीज़ का इन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने इसे सीज़ फायर माना है, लेकिन भारत ने अपने ब्रीफ में कहीं भी अग्रीमेंट का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बोला है इसे। भारत अपने प्रेस ब्रीफ में बार बार बोला है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है अभी हम शांत हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई हरकत की जाती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जाहिर तौर पर ये एग्रीमेंट ही है, क्योंकि अगर जो कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है, जब अनाउंसमेंट हुआ सीज़ फायर एक शब्द दिया गया, हालांकि वो अग्रीमेंट ही था। भारतीय सेना ने फिर से कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी अटैक करने का प्रयास किया जाता है तो हम
एक बड़ा प्रहार करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे। अब ये न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स इसकी तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया कंसीडर्स कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट। हालांकि इसमें करेक्शन है, इंडिया कंसीडर नहीं करता, इंडिया का ही पार्ट है, हिस्सा है कश्मीर। तो इन्होंने लिखा है कि भारत ऐसा मानता है कि आप, ये हमारा मुद्दा है, हम इसे सुलझाएंगे, हमें किसी तीसरे मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान का जो भी विवाद चल रहा है उसे सुलझाने के लिए। ये नाम नहीं लिया है न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने डायरेक्ट, लेकिन ये इशारा है राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से उन्होंने कल यानी कि 11 तारीख वाले अपने पोस्ट में बोला था कि मैं सुलझाऊंगा, मैं मदद करूंगा, जो हज़ारों साल से कश्मीर का मुद्दा चल रहा है। तो उसका मतलब नाम, बिना नाम लिए उन्होंने बोला है कि भारत को किसी तीसरे निगोशिएटर या फिर मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अपना हिस्सा मानते हैं और वो खुद इसे सुलझाने में सक्षम है। और दूसरा एक पॉइंट जो इनका निकला है कि पाकिस्तान बार बार रिपीटेडली ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए जो बीच में मध्यस्थता उन्होंने जो निगोशिएट किया है उसके लिए पाकिस्तान बार बार धन्यवाद बोल रहा है ट्रंप को, लेकिन भारत ने एक बार भी अपने प्रेस ब्रीफ में ट्रंप या अमेरिका का नाम नहीं लिया है। वही है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कल से अभी तक ये बात हो रही है। स्वघोषित मुखिया कि हमने ऐसा करा दिया और उसके बाद हम ऐसा करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा तो भारत की ओर से बहुत सारे नेताओं के, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं के बयान आए और ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो जिस तरीके से बयान दिया गया है, सरकार को उस पे काउंटर देना चाहिए। इंतज़ार ये भी रहेगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, कोई उनको जाकर बताए शिमला समझौते के बारे में, उसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताए। मुझे लगता है उसके बाद वो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे। और वो अपने हर ट्वीट में ये लिखते हैं हज़ारों सालों से, मोर देन 1000 ईयर। तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अक्टूबर 1947 के बाद से ये सब शुरू हुआ है। तो उनको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है भारत के बारे में, अपने ट्वीट करने से पहले उनकी टीम को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। तो ये तमाम विदेशी मीडिया की कवरेज, और आपने देखा और समझा विदेशी मीडिया किस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव रख रहा है। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि दोनों देशों की ओर से जो कहा जा रहा है उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो न्यूट्रल ग्राउंड पर हैं। और कहीं आपको नज़र आएगा कि प्रो पाकिस्तान भी कवरेज आपको इंटरनेशनल मीडिया में देखने को मिल रही है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी कवरेज जारी है। आगे भी तमाम वीडियोस के जरिए हम आप तक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।